नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। भाई गाजर खा रहा था अभी फ़िलहाल में। एक और है, अच्छा जेब में पड़ा है। काफ़ी गाजर खा जाते हैं हम तो, पता है। दिन में 1-2 किलो, मतलब आधे 1 किलो तो कहीं नहीं गया है, खा ही जाते हैं। दिन भर बैठे बैठे क्या करना रहता है, खाना है। रहने तो इतना कुरकुरे के लिए रख देते हैं ना, मेरी कुरकुरे खाएगी इसको। चलो भाई देखो, आप लोग परेशान फालतू का हो रहे हैं। पहले सारे प्रशिक्षुओं का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या का नमस्कार सारे प्रशिक्षुओं का। तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग का इतना प्यार और इतना दुलार होता है इस प्लेटफॉर्म को लेके, अच्छा लगता है। हम आपको लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जो आने वाला वैकेंसी है 2023 तक, अगर कुछ सारी चीज़ें सही रही तो, अन्यथा जो यूपी टेट है, सी टेट है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज लाने वाले हैं। यूपी टेट का सारा लेक्चर तो पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप आकर देख सकते हैं। मैराथन भी लगाएंगे एक सब्जेक्ट का। इसके बाद जो आपका सुपर टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, उसके लिए बहुत बढ़िया न्यूज एक लेकर आए हैं, प्लस डीएलएड वालों के लिए ही हर जगह काम आएगा वो। तो लास्ट तक बने रहिए, खा लेने दीजिए। भाई आपके लिए है सारी चीज़ें, तो आपके लिए ही बनाई जा रही हैं। लास्ट तक अगर रुके रहते हैं तो वो चीज़ें आपको पसंद आएंगी, अगर तो उसको फॉलो करिएगा। और बता रहे हैं एक बार में सिलेक्शन दिलाएंगे, सिर्फ एक बार में सिलेक्शन दिलाएंगे। लोग बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन उस चीज़ से सच में अगर आप वह चीज़ ले तो पेड क्लास में आपको दिया जाएगा, लेकिन हम आपके लिए ला रहे हैं सच में सुबह डेली। क्या है, अब लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे सच में। और दूसरी तरफ आपको पता है पीएनपी सचिव जी का बैंड बज चुका है। हाईकोर्ट ने बैंड बजा दिया उनका कि भाई 69,000 भर्ती जो आई हुई है, वह चीज़ आपके सामने जो आया हुआ है उसमें बहुत सारे प्रशिक्षु थे, और प्लस उसको लेकर एक और था ना कि नंबर वगैरह बढ़ाने को लेकर था कि नंबर नहीं बढ़ाया गया, और प्लस उसको टालते चले जा रहे हो। भाई उसमें एक और याचिका दायर कर देनी चाहिए हमारे प्रशिक्षुओं द्वारा कि भाई आप डीएलएड की एग्जाम क्यों लेट करा रहे हो। इसके विषय पर आज एक स्वप्ना नाम की कोई लड़की थी जिन्होंने बहुतों बार कमेंट किया, अरे भाई वो कम से कम हम उस चीज़ को मना कर रहे हैं, मत करिए आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है। उनको मना करना पड़ा, उनको पता नहीं अभी भी कमेंट आ रहा होगा शायद उनका। उस वीडियो एक आई थी 3-4 दिन पहले, उसके नीचे कमेंट पे कमेंट की जा रही हैं। उसको हमने डिलीट किया, फिर से कमेंट आ गया, मतलब हजारों बार कमेंट आया, और अभी का अभी उसको हमने सारा डिलीट किया। उनको थोड़ा सा हमने मैसेज कुछ टाइम के लिए उनका एक तरह डिले कर दिया है कि वो करेंगी, सिर्फ उन्हें दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा उनका कमेंट। तो ये चीज़ मानिए आप लोग, ये फालतू काम। भाई आप एग्जाम होने वाला है, जो आपको ये बहला फुसला रहा है, सारी चीज़ें ड्रामा रच रहा है ना कि प्रमोट हो जाओगे। पीएमओ ऑफिस पे हमने भी दिया, ऐसी बात नहीं है। हम आपको सारी चीज़ें जो आप करते हो हथकंडे, हम अपना मतलब एक तरह से हथकंडे सारे के सारे हम आजमा लेते हैं पहले, फिर उस चीज़ को भांपते हैं कि क्या हो सकता है। भैया 10 दिन पहले दिया था, अगर पीएमओ ऑफिस से सारी चीज़ें आनी होती तब तक आ गया होता नोटिस। कुछ नहीं पता कुछ नहीं है। हमने नोटिस लिखवाया, लगभग 20-25 बच्चों का उस पर सिग्नेचर कराया। हमारा काम यानी कि हम आपको दिखाए चले कि भैया यहाँ नोटिस कराए, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना और आपको अपने माध्यम से बताना। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वास करिए, अन्यथा आपके सामने वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, साफ बातें हैं। ठीक है मित्र, यह चीज़ें होती हैं क्योंकि हम साफ सुथरी जो भी चीज़ें होती हैं हम डायरेक्ट बोलते हैं। कितने प्रशिक्षु बुरा भी लगता है, कितने प्रशिक्षु कहते हैं ससुरा पागल है का, जो आधा घंटा आता है भग कर चला जाता है। ठीक है, उनको नहीं पता है। हम सारे प्रशिक्षुओं का डाउट लेते हैं, जो प्रशिक्षु डाउट करते हैं उनका कमेंट लेते हैं, और प्लस आपको अब हम डेली एक काम किया करेंगे जो अपडेट होगा, जैसे नाटो और यूक्रेन और रूस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक वीडियो लाया करेंगे हम ना। एक मिनट, एक वीडियो डेली लाया करेंगे, मतलब वीडियो नहीं, मतलब इस सेशन में बताया करेंगे आपको। अभी हम उसके बारे में पूरा चर्चा करते हैं। पाकिस्तान से सुबहान अल्लाह जो है बिल्कुल एकदम पगला चुका है, बिल्कुल पगला चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा किधर जाए किधर जाए। इधर जा रहा है इधर मरा रहा है, इधर मरा रहा है डंडे से, उधर जा रहा है उधर लाठी से, मतलब एक तरह से बेत से मरा रहा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाए हम। वो फंसा पड़ा है बिल्कुल पिज्जे की तरह, बीच में फंसा पड़ा है। इधर से अमेरिका दबा रहा है, उधर से रूस दबा रहा है, इधर सिर्फ और सिर्फ भारत को वो थोप रहा है सारी चीजें। तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, और पूरा का पूरा नाटो संस्था हम आपको बता देंगे क्या है सारी चीजें। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सीटेट, अगर देखिए डीएलएड एग्जाम की बात करें मित्र, स्वप्न वर्मन को हमने समझाया। स्वप्न वर्मन नाम था, क्या नाम था, मैंने नाम भी उनका भूल गया भाई। उस बहन जी को हमने बोला, ऐसे बहुत सारे भाई और बहन जी आते हैं जो ये कमेंट करते हैं, भले वह झूठ करते हो, बहुतों को लगता होगा कि झूठ है सारी चीज़ें, लेकिन झूठ नहीं भाई, ये चीज़ें होती हैं। हमने बहुतों बार वीडियो भी डाला है, कमेंट भी डाला, लेकिन अब मन नहीं करता है। पता है उससे दूसरे बच्चे को पता है एक तरह से गलत इफेक्ट पड़ता है कि वो अभी सोचते हैं सारी चीज़ों को क्या करें। भाई आपका एग्जाम होने वाला है, सच में अगर आप कुछ कर लोगे, सच मान लीजिए बोल रही हैं, बहुतों ने किया भी था, क्योंकि जो अभी जब स्टार्ट हुआ था आपका यह चुनाव,
तो उसके बाद जब बच्चे हड़ताल धरना कर रहे थे तो उनकी बातें नहीं सुनी गई, सरकार द्वारा एक तरह से निरस्त कर दिया गया, मतलब सारी चीज़ें एक तरह से स्टार्ट हो गया इनका चुनाव। तो बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया, इलाहाबाद से बहुत सारे बच्चे थे जो सुसाइड कर ली। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा? उनको फ़र्क पड़ा ना, किसको फ़र्क पड़ा? आपकी लाइफ बर्बाद हुई। पहली बात, अगर आप किसी की वाइफ रही होंगी, किसी की बहन, किसी की बेटी रही होंगी, किसी के भाई रहे होंगे, किसी के बेटे रहे होंगे, किसी के पति रहे होंगे, हस्बैंड रहे होंगे, तो खला किसका, बिगड़ा किसका? आपका बिगड़ा। अब अपना खुद बिगाड़ लिए, सरकार का नहीं बिगड़ा। सरकार तो अभी भी वही धड़ल्ले पे चल रही है। कोई भी सरकार आएगी ना, सबसे पहले अपने लिए सोचेगी। इतना याद रखना, अगर आप ये चीज़ें ठान कर बैठे हैं कि हम इस सरकार को जिताएंगे, उस सरकार को जिताएंगे, हमारे लिए फायदा करेगा, आप भांप चुके हैं। सभी एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, इतना याद रखना। कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं सारे लोगों के फिलहाल में देखा जाए तो। हमें तो सारी चीज़ें एक तरह से कहोगे तो उनके बारे में भी अच्छाई बता देंगे, उनके बारे में अच्छाई बता देंगे, उनके बारे में बुराई, उनके बारे में बुराई, क्योंकि अब सभी लोग को पता है भाई, सभी लोग जागरूक हैं, जागरूक नागरिक हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि बिल्कुल जिताकर एक अच्छा सा अपना सरकार बना सकते हैं तो भैया ठीक है, वो तो आपकी एक तरह से माइंड सेट है आदमी का, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपका काम कर रहा है, वो का चीज़ें कर रहे हैं प्रेजेंट में। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अपने दिल से सोचा जाता है, सच में बहुत दूर की सोचिए ना। घोड़े की चाल हाथी की चाल चलिए, पिद्दे की चाल चलने से कोई फायदा नहीं है। एक राजा की भी चाल चल रहे हैं तो राजा के भी चाल चलने से कोई फायदा नहीं है। राजा मात्र एक कदम चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन घोड़ा और हाथी भी छोड़ दो। घोड़ा जो सोचता है बहुत खतरनाक होता है। घोड़ा, हाथी, ऊँट भी एक तरह से मान लीजिए, लेकिन घोड़ा हाथी अगर बनना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत खतरनाक दिमाग आपका है, और ऐसे सोचना चाहिए, पड़ेगा भाई ऐसे सोचना, ठीक है। तो डीएलएड का एग्जाम हम बता दें, अगर सारी चीज़ें बिल्कुल सही रही, यानी कि इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है 10 मार्च के बाद हम नोटिस निकालेंगे। हमने ऑडियो भी सुनाया था। कितनों बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं 10 मार्च के बाद, आपको कैसे पता है? तो हम बता देते भाई, हम अपने मन से थोड़े बोल रहे हैं चीज़ें, आपके सामने ऑडियो भी पड़ी है। 10 मार्च के बाद सारी चीज़ें नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। और सीटेट की रिजल्ट आज भी एक प्रशिक्षु का, आज हमने क्रोम पे भी देखा, तो एक प्रशिक्षु का ट्वीट था, पूरा का पूरा ऐसे पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, हमने देखा। तो उसमें साफ साफ हर ट्वीट के नीचे, हर बच्चे के ट्वीट के नीचे लिखा है शाम को आ जाएगा रिजल्ट। भैया दिमाग इनका ना फिर चुका है, दिमाग फिर चुका है सीबीएसई वालों का, बिल्कुल दिमाग फिर चुका है। मतलब क्या बोलते हैं ना, कुछ नहीं, इनको बस शाम, एक तरह शाम रटा हुआ है, एक तोता होता है रटा हुआ ना, सिखा दो राम राम राम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, तो प्रणाम करेंगे। लेकिन बस यही तरह, इसी तरह ये भी अपना रटे पड़े हैं, शाम को आएगा, शाम को आएगा, शाम को आएगा। जो भी बोल रहा है कब आएगा, शाम को आएगा। जो भी बोल रहा है शाम कब आएगा, शाम को आएगा, आज शाम को आएगा। भाई ये आज भी जोड़ रहे हैं इसमें, आज शाम को आएगा, ये सोच लो। मतलब आज शाम को, भैया हमसे आप पूछोगे तो हम भी बोलेंगे आज शाम को आएगा। कब आएगा? आज शाम को आएगा। अब इनका शाम कब होगा पता नहीं भाई, आप समझ रहे हो ना, शाम इनका कब होगा। तो वह चीज़ें हैं, यानी कि ड्रामा इनका खत्म नहीं हो रहा है। ये ड्रामा कब तक चलेगा भगवान जाने। अगर अपनी बात कहें तो 10 मार्च के बाद इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ढोल बजा रही है सरकार हर जगह यूपी में, है ना। अब तो आज लास्ट चरण था, सारी चीज़ें समाप्त हो गई। अब देखना है कि 10 मार्च को किसका ढोल बजता है। मोदी जी के अनुसार, योगी जी के अनुसार अगर देखें तो उनका होली 2 बार बनता है, या फिर अखिलेश बाबू का होली बनता है ना, या फिर सदमे में बाबा हो जाते हैं कि होली 5 साल तक भूल जाएंगे 5 साल तक उनकी होली नहीं बनेगी, या फिर जो भी हो आपके सामने आएगा। लेकिन एक बार में कोई चीज़ें नहीं जीती जा सकती। अगर देखा जाए रियल में सबसे दिमागदार और सबसे टैलेंटेड पार्टी कौन सी है, तो सच में मानो बीजेपी पार्टी है। उसमें बहुत बड़े बड़े महारथी हैं भाई। सबसे बड़ा जो कृष्ण बैठा है, कृष्ण, आप समझ रहे हैं, जो आपके गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री, मतलब कि दोनों के जोड़े, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि कहते हैं गांव में, मतलब कहते हैं ना भैया, कोई छोटा छोटा बच्चा हो या फिर बहुत टैलेंटेड पर्सन हो गया तो उनकी संज्ञा उनको दी जाती है एक तरह से। जो आपके शाह जी है, अमित शाह जी, और प्लस आपको पता है बहुत खतरनाक दिमाग रखने वाले रक्षा मंत्री भी है हमारे, है ना। तो मतलब बहुत टैलेंटेड, सच में बताएं ना, अभी तक का पूरा इतिहास में सबसे टैलेंटेड पार्टी जो है यही है। भले मतलब दिमागदार, जो कूटनीतिक तरीके से सारी चीज़ें कर पाती हैं, हर एक जगह हर एक मशवरे को कैसे समझना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। अब रहेगी यूपी टेट की ड्रामा। यूपी टेट का ड्रामा भी चल रहा है भाई, हमने बता दिया। इसका रिजल्ट भी 10 मार्च के बाद इन्होंने बोला है, वो भी एक तरह से कह लीजिए कि जब यह देंगे अपना प्रपत्र, एक तरह से जारी करेंगे, प्रस्ताव देंगे शासन को, तो उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ है, डीएलएड प्रशिक्षु के लिए हम सारी बातें करेंगे, ये अभी हम करते हैं। लेकिन एक बात और बता देते हैं आपको, ये सेशन डेली 9 से 9:30 बजने के बीच होता है, आप इसे डेली फॉलो कर सकते हैं। अभी सारे प्रशिक्षु का कमेंट लेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। नाटो, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी रूस और यूक्रेन के बीच में, देखिए भाई, उसके बीच में नाटो सबसे बड़ा एक तरह से विवाद है। अभी जो आपका यूक्रेन है वो साफ साफ बोल दिया है कि नाटो को प्रतिबंधक, भाई नाटो के कारण सारी चीज़ें हुई,
तो वह सीधे बोला है नाटो को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हमारे ऊपर जहाज न उड़े, हमारे ऊपर कोई हवाई हमला हो ही ना, हवाई चीजें उड़े ही ना, न जहाज न हेलीकॉप्टर न कोई बहुत बड़े बड़े जो लड़ाकू विमान, ये सब कुछ न उड़े, इस पर प्रतिबंध लगा दे नाटो। लेकिन नाटो का कहना है भाई, फिर उधर से रूस, पुतिन बाबा बोल रहे हैं, पुतिन बाबा बोले जा रहे हैं कि भाई अगर नाटो इसमें कूदा तो सीधा, मतलब नाटो के बोलने से पहले पुतिन बाबा जी बोल दिए कि अगर नाटो इसमें कूदा तो सीधे मेरी लड़ाई नाटो से होगी। नाटो का फट गया, पूरा नाटो का बिल्कुल फट के हाथ में आ गया। उसके बाद वो कहने लगे भाई हमारी ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, नहीं तो फिर पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाएगी, विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा एक तरह से कह लीजिए। अब जो हो रहा है, दो देशों के बीच हो रहा है युद्ध, यह तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इसमें भारत को मजबूरन कूदना पड़ेगा। सच में भारत इसकी तरफ से है, क्योंकि जब बहुत बड़ी लड़ाई होती है तो दो गुट बनते हैं, जैसे मित्र राष्ट्र और आपका जो धुरी राष्ट्र बने थे सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार की तरह। इसी तरह से जो आपका जर्मनी था, उसका एक तरह से कह लीजिए कि जो था ना, जर्मनी और जापान का जो अकड़ था, वो बिल्कुल कॉलर टाइट करके ऐसे चल रहे थे। उसके बाद कॉलर उनको ऐसे झुकाना पड़ा, उसके बाद आज तक कॉलर झुका हुआ है उनका। समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें। तो मित्र यही कहना चाहते हैं हम आपको, जो नाटो है, आपको जो चीजें यहाँ से एग्जॉर्ब करनी है उसको सुन लीजिए। नाटो का मतलब हो गया फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूर्वी पश्चिमी देशों का समूह है। यह रूस के विवाद में बना था, दो गुट बना था, अमेरिका और रूस, उसके बाद ये बनाया गया था। इसमें 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। याद रखेंगे, वाशिंगटन संधि द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में स्थित है। याद रखेंगे, इसमें 30 मेंबर हैं फिलहाल में। अब वहीं पर तालिबान बोल रहा है। तालिबान क्या बोल रहा है, पाकिस्तान को तालिबान ये बोले जा रहा है कि भैया यह जो पाकिस्तान कचरा वाला गेहूं दे रहा है ना, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हमें नहीं खाना है, हमको मात्र भारत का गेहूं खाना है, हमें भारत से गेहूं चाहिए, है ना। यह चीज़ें सामने आ रही निकल कर। अगर देखा जाए दूसरी तरफ भैया, तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप बाबा जी, उनका साफ साफ कहना है, जो अभी फिलहाल में एक तरह से थे राष्ट्रपति थे, और इस समय जो बाइडन है, कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है, उपराष्ट्रपति हैं 49वें नंबर की, और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। ट्रंप थे इसके पहले 45वें नंबर के, उसके पहले ओबामा जी थे, आपको पता होना चाहिए। तो ट्रंप का कहना साफ साफ है कि भैया अमेरिका, मतलब ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका को एक तरह से एक खेल खेलना चाहिए, अपना लड़ाकू विमान लगाओ, उस पर चाइना का झंडा लगाओ और जाकर रूस में बम गिरा दो फिर उसके बाद बोल दो ये बम चीन ने गिराया है। उसके बाद देखो फिर हमारा, मतलब समझ रहे हो ना, डोनाल्ड ट्रंप अगर रहते सच में ये चीजें बहुत संभव हो पाती हैं, लेकिन एक तरह से कूटनीति के तरीके से सोचना पड़ जाता सभी को। अब ये क्या सारी चीजें खेल रहे हैं भाई। अब इनका का नाम है कि भैया आप जाओ चीन का झंडा लगा के उनके बम गिराओ। अब क्या रूस छोड़ेगा क्या? रूस चाइना को समझेगा। एक तरह से चाइना और रूस, यही तो एशिया के सबसे बड़ी एक तरह से कह लीजिए इनका नाक में दम करके रखे होते हैं अमेरिका के, यही दो शक्ति, महाशक्ति। और रूस इतना पावरफुल है, सच बताएं ना, बहुत पावरफुल है रूस। सीधे नाटो को धमकी दे रहा है भाई, नाटो को दे रहा है उसमें, जबकि पूरे यूरोप की कंट्री, जितने पश्चिमी कंट्री हैं सबके सब उसमें है। यूरोप के मैक्सिमम कंट्री प्लस कनाडा प्लस आपके बहुत सारी कंट्री हैं उसमें, सोच लो। सीधा धमकी उसको जा रहा है। अब यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है हमला करने के बाद, मतलब ये सारी चीजें। एक पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगा दिया, पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया रूस पर, पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया। भाई जो इतना बिकने के कगार पे है वो आ गया रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है। पता है क्या बोल रहा है? अभी जो गया था अभी हाल में पाकिस्तान, साफ साफ ये बोल रहा है भैया रिफ्यूज टू रीपे लोन्स, मतलब जो हमें लोन दिए हो ना उसको हम नहीं देंगे अब बाबा। इस पे हम क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, हम आपको लोन नहीं देंगे। लेकिन रूस, पुतिन बाबा अभी बिजी है थोड़ा सा, जब आ जाए अपने औकात में ना, मतलब एक तरह से जब खाली होली हो जाए तो पाकिस्तान जो उनका पुत्र है छोटा सा नन्हा सा, जो भी है 6-7 साल का, उसको एक तरह से वो समझाएंगे, अपने तौर तरीके समझाएंगे। ये देंगे नहीं ये पूरा पाकिस्तान देंगे उनको, ये समझ लो भाई, एकदम फट के आ गई इनकी हाथ में। इसके बाद भैया यहाँ पे अमेरिका का कहना है, साफ साफ अमेरिका का नाम है, भैया बताओ पाकिस्तान किसके तरफ से हो तुम? पाकिस्तान बोला भैया हम तो आपकी तरफ से हैं। पाकिस्तान को एक तरह से खींचा जा रहा है अपने तरफ, पाकिस्तान तुम मेरे तरफ से हो, है ना, समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें हैं। अब पाकिस्तान पे जब ये सारी चीजें लगा दी, पाकिस्तान सारा प्रतिबंध लगा दिया रूस की तरफ। अभी रूस से मिलने गया था, अब पुतिन बाबा उसे पैसे दिए, अब पुतिन के ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया। बताओ दिमाग गर्म होगा कि नहीं गर्म होगा? भाई तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम चाहो कि बच्चा आए चचा से हेल्प लेने और चचा से पैसे लेकर जा रहे हो, वहाँ पे आकर तानाशाह बतिया रहे हो कि तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। यही क्या बात हुआ? रुक जाओ, तुम सभी फरियाते हैं, उनसे फरियाया जाएगा बाद में। लेकिन वो आते ही तुरंत बोला भैया ये तो जो है भारत है, ये तो रूस की तरफ से बोल रहा है, ये तो रूस का दोस्त है, ये तो डायरेक्ट रूस का पक्ष ले रहा है। यूएनओ इस पे भी प्रतिबंध लगाओ, इस पे भी प्रतिबंध लगाओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुआ था 1945 को। लेकिन फिर क्या है, फिर वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि भैया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो डायरेक्ट पूछते हैं भारत से, भैया भारत किसकी तरफ से हो? भारत का वही पक्ष,
भैया रूस ने बहुत हेल्प किया है भारत का तभी हम तटस्थ हैं, हम यूक्रेन में हम हैं, जो कि वहाँ के जो युद्ध से पीड़ित लोग हैं उनको हम दवा और प्लस बहुत सारी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। हम तटस्थ हैं, हम शांति प्रदेश हैं, हम शांति की मांग करते हैं, हम कूटनीति के तरीके से इस चीज़ को सुलझाने की मांग करते हैं। तो फिर यूएन ने कहता है पाकिस्तान शांत रहो, कुछ बोला बेटा ना तुमको, फिर तुम्हारी खत्म कर देंगे, तुम्हारा कहानी भी खत्म हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ें थी जो आज का न्यूज़ था। अब यह 12वां दिन है, अब देखना ये कब तक रुकता है भाई, याद रखेंगे। एक चीज़ें और बता देते हैं, जो आपने 1986 का एक तरह से चेरनोबिल का घटना देखा था, जो एक तरह से वहाँ का एक तरह से कह लीजिए परमाणु भट्टी है, परमाणु ऊर्जा है, परमाणु भट्टी है यूरोप का, जो कि यूक्रेन में ही स्थित है। 1986 की घटना है, आपने देखा होगा, सुना होगा, सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी। लेकिन एक तरीके से एक और वहाँ पर परमाणु भट्टी है, बहुत बड़ा है, उसका नाम है नपोरिजिया, क्या नाम है, सॉरी चपोरिजिया नाम है, क्या नाम है, चपोरिजियन या फिर चपोरिजिया, इस तरह करके उसका नाम है, जो कि यूक्रेन में है। यूक्रेन में ही नहीं, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा एक परमाणु ऊर्जा भट्टी है। अगर वो फटा तो सच में पूरा यूरोप खत्म, रेडिएशन से सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ये चीज़ें थी जो हमने आपको बताया, इसी को समझिएगा, लिखिएगा मस्त तरीके से, ठीक है भाई। देखिए भाई, हमारे कुरकुरे के बारे में थोड़ा सा सोचा करो आप लोग, और कुरकुरे बैच को थोड़ा फॉलो करो, और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें तो सब कुछ है। और प्लस कभी काल के ऐसा हो जाता है ना, एक ऐड आता है जिसमें कि पत्नी बोलती है पति से कि भाई जो तेल लेते आओ, आटा लेते आओ, तेल भी खत्म आटा भी खत्म। तो पति बोलता है संडे को लेकर आएंगे। तो पत्नी बोलती है क्यों संडे, संडे क्यों संडे। भाई समझ रहे हो, मेरा तो ऐसा बैंड नहीं बजे, मतलब कि समझ रहे हो, अगर बोल भी देते हैं यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, लेकिन क्या दिक्कत होगी, ठीक है, अगर बोलते हैं कभी काल के आ जाती हैं छुप छुपा के देखने के लिए तो दिक्कत हो जाता है मुझे। और ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, तय हैं, और सच में बहुत ज़्यादा है और रहेगा भी। इसके बाद देखना भाई, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बताते हैं डीएलएड प्रशिक्षु के लिए क्या खुशखबरी है, इसके बाद हम आपका कमेंट लेते हैं। प्रशिक्षु जो आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप लोग कहेंगे तो कल से हम एक चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं 10 मिनट का, 8 से 10 मिनट का सेशन डेली, बिल्कुल एक तरह से कह लो जंतर मंतर की तरह, बिल्कुल फटाफट बोलेंगे, आप लोग सुनते चलिएगा, डेली सुनिएगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। कल से स्टार्ट करने वाले हैं, कल सारे नेशनल पार्क, कम से कम 101 नेशनल पार्क खटाखट बोलते चलेंगे, बस आप सुनते चलना, उस चीज़ को 10 बार 20 बार 40 बार सुन लेना, आपको सुपर टेट में कभी नहीं प्रॉब्लम होगा, ना ही सीटेट में कभी प्रॉब्लम होगा, ना ही सुपर टेट में प्रॉब्लम होगा, ना ही यूपी टेट में प्रॉब्लम होगा, ना ही केवीएस में या फिर अदर किसी एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो उस तरह से वह रामबाण आपके लिए होगा। डेली कहिए तो 8 मिनट का डेली सुबह एक हम शॉर्ट वीडियो लेकर आए, मात्र जीके के लिए, बस जीके के लिए, जीके और प्लस जनरल नॉलेज का सारी चीज़ें लूसेंट वगैरह सब कुछ बांट देंगे, ऐसे ही खड़े हो गए हम। मात्र एक एक टॉपिक डेली लेते चलेंगे, आप लोग को बहुत मजा आएगा। कल लेने वाले हैं नेशनल पार्क, अगर राजी हो तो बताएं भैया, हम भी आपके सामने कल से हाजिर हो जाते हैं। सुबह डेली 7 बजे, सुबह डेली 7 बजे, यानी कि 7 बजे वह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके के नाम से आएगा, डेली जीके अपडेट, डेली जीके अपडेट के नाम से रहेगा। हर एक चीज़ उसमें रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, एक दिन में एक टॉपिक का सपाड़ा साफ करेंगे। बताना भाई। और कल जो आपके लिए एक डीएलएड वाले प्रशिक्षु जो 3rd सेमेस्टर के हैं, उनके लिए एक तरह से हम कह लीजिए मैराथन लाने वाले भाई, मैराथन सारे सब्जेक्ट का मैराथन दे दिया गया है, मतलब सारे सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं दिया गया है, उसके बाद सेकंड का और 4th का मैराथन पूरा पड़ा हुआ है। मैथ की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम 3rd का कल से मैराथन ला रहे हैं, कुरकुरे बैच के नाम से कम्युनिटी में लगा हुआ है। कल से 12 बजे, मतलब 4 क्लास आएगा मैराथन का, 4 या 5 क्लास, उसमें 1-1 घंटे का क्लास होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। आप कहेंगे तो बड़ा कर देंगे, एक दिन में 2 घंटे पढ़ा देंगे, 3 घंटे पढ़ा देंगे, जिससे जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ऊब सकते हैं तो इसमें से 1 घंटे में 4 चैप्टर, आपके पास 18 चैप्टर के आसपास में है, तो 4 चौके 16, मतलब कि 4 या 5 क्लास आएंगे महामैराथन पे, खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे CDP बताना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ हैं 2021 बैच के, वह काफ़ी खत्म हो गए, मतलब 3 लेक्चर और बचा है, 3 दिन का और कारनामा बचा है, इसके बाद वो खत्म हो जाएगा बताना। और उधर आपको पता है 3rd सेमेस्टर के लिए SST भी खत्म कर दिए हैं। जो SST हमने दिया है शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे आप पाओ, वह सारी चीज़ें हम मिडेवल हिस्ट्री और एक तरह से कह लीजिए कि जो आधुनिक हिस्ट्री है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है, दोनों को हम लाकर एक तरह सुपर टेट में भी ऐड करेंगे, है ना। सुपर टेट के जब क्लास जहाँ पे लगा हुआ है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें भी ऐड करेंगे, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। आप उस वीडियो को जरूर देखकर चाहिए। चलिए आपका कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा। सारे प्रशिक्षु भाई देखिए, एग्जाम तो होना तय है, अगर आप लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है, हमें बहुत दिक्कत होती है। प्लीज़ स्वप्ना बहन, आप थोड़ा सा संभालो अपने आप को, और सारी चीज़ें आपके ही दायरे में आएंगी, ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए भाई, अवनी जी का कहना है भैया टाइम क्रॉस तो सभी का हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोट के सहारे बेटा बैठे रहें, जब कन्फर्म है प्रमोट नहीं होगा तो स्टडी पे ध्यान दें और
अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अपना टाइम न खराब करें, इनका कहने का मतलब। भाई सही बात है, इन्होंने अवनी जी सही नहीं बोला। और अवनी बहन जी, आप जिस जो चीज़ें बोल रही हैं, चीज़ें कम से कम जो अगर आप लोग भी समझा सकते हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु का जो कमेंट आता है इस तरह का ना, आप लोग खुद समझाया करें उनको। और जो हमारे 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु थे, जिनके लिए हमने रातों रात पूरा लिया, जैसे राकेश जी हो गए, और बस बहुत सारी बच्चियाँ थी, बहनें थी, उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा, सर हमारा डीएलएड से बेड़ा पार हुआ लास्ट में जब रिजल्ट आया था। थैंक यू, मतलब ये सब कुछ सबके साथ हो गए सारी चीज़ें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ें देखिए हर्षी भाई, आप जो भी हों, बहनों के भाई हों, है ना, हम आपके थैंक यू का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं आपको। मतलब कि बहुत बहुत थैंक यू आपको भी। आप सारे क्लास देखते हैं, हमारे क्लास बिना लिए आप नहीं रहते हैं, सारी बातें आप बोल रहे हैं, तो इतना याद रखना, आपका उद्धार होगा। बहुत बढ़िया से देखते चलिए, आपको भविष्य में जो आपका मैथ है, या मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चा है, तो हम बता देते हैं, इनका मैथ 3 दिन में और ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन में हर्षी जी आपका मैथ खत्म होगा। 3 दिन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस भी खत्म करेंगे मात्र 5 दिन में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एसएसटी, उसको भी 5-6 दिन में खत्म करेंगे। फिर कंप्यूटर, फिर जो भी चीज़ें हैं, संस्कृत भी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। सारी चीज़ें हम पढ़ा देंगे आपको। आप बस अपने फ्रेंड्स को, हर्षी जी प्लीज़ भैया आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में अगर कुछ कर सकते हैं अपने गुरुदेव के लिए, अपने साथी के लिए, तो प्लीज़ उसको शेयर करें, क्योंकि दूसरों का हेल्प करना ही एक तरह से आज के युग में अपना हेल्प होता है। दूसरों की हेल्प अगर नहीं किए हैं तो इतना भूल जाइएगा, सच में आपका भगवान जल्दी सुनेगा। ठीक है भाई, दूसरों का हेल्प करिए, दूसरों को बताइए, प्लेटफॉर्म पे लाइए। अगर उनको अच्छा लगे वो टिकेंगे, अन्यथा कंडीशन उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। बस उनको अगर खराब भी लगा तो चले जाएंगे अपने आप से, लेकिन आपका कर्म है उसको करिए, चाहे जिस भी टीम के हो। कल से 7 बजे सभी लोग तैयार रहना भाई, 7 बजे, ठीक है। अब इनका कहना है गुरुदेव, देखिए इनका ललचा जी सेठ जो है, इनका नाम रेखा सोनी है बहन जी का। तो इनका कहना है, सर हम एक लोग को, मतलब एक तरह से हमारे गेस्ट, मतलब जो भी आने वाले थे इनके घर में, तो उन्होंने बोला सर मैं सब्सक्राइब कराऊंगी, और सर परेशान मत होइए, और आपको कुरकुरे के लिए भी प्रणाम, बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। तो हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे सारी बहन जितनी हैं सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी फैमिली है पूरी की पूरी, पूरे भाई बहन जितने भी हैं सबका रिस्पेक्ट होता है यहाँ पर। सबके लिए अच्छा चीज़ें सोची जाती है, विचार अच्छा रखा जाता है, आपको सही मार्गदर्शन दिया जाता है, आपको ज़्यादा लिपिट चिपिट वाले बातें नहीं बताई जाती हैं, कि आपको ये सारी चीज़ डायरेक्ट है, जो चीज़ें होती हैं डायरेक्ट बताया जाता है अपडेट में। और प्लस आपके लिए बहुत ही अच्छा ये सेशन होता है 9 बजे वाला, और हम डेली इसमें जो चीज़ें अपडेट चल रही होंगी, जो भूगोल से रिलेटेड जो होती है आपके रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे कवर करते रहेंगे। ठीक है, जैसे आज हमने यूक्रेन और रूस के बारे में 12वें दिन का जो इसका कॉन्फ्लिक्ट था उसको बताया, इसी तरह डेली बताते रहेंगे, आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। और भैया प्रकाश शुक्ला जी का कहना है, राइट सर, थैंक यू भैया, थैंक यू जी। हाँ, ललचा सेठ जी, गुरुदेव नमस्कार नमस्कार। कोमल कुमारी, राइट सर, थैंक यू बेटा। अवनी मिश्रा, सॉरी शिवानी मिश्रा, सर 24 मार्च से बोर्ड एग्जाम, 24 मार्च से नहीं बच्चा, 24 मार्च से कहाँ स्टार्ट है, 24 अप्रैल से ना, 24 अप्रैल से नहीं स्टार्ट है, एक तरह से प्रस्तावित डेट है 24 अप्रैल से 12 मई तक। 24 मार्च से अगर स्टार्ट होता तब तक डेट शीट ना आ जाता बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि डेट शीट आ जाता है काफ़ी दिन पहले, आ जाता है 1 महीने पहले आ जाता है। आप लोग इंटर दिए हैं ना, हम लोग इंटर किए हैं हम लोग ना, तो हमारा तो इंटर 2014 में हुआ था, और सभी लोग का हुआ होगा इंटर 2015, किसी का 13, किसी का 14, इसी तरह होंगे आप, किसी का 2015 में भी होगा। तो ऐसे ही हम लोग एक तरह से सम आयु के हैं, लगभग लगभग समान आयु के हैं। तो बस यही है सबका। और हम बता देते हैं भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोग के एग्जाम पहले होंगे, इतना तो है, पूरा संज्ञान में है। अगर इस बार एग्जाम लेट हुआ तो मात्र प्रमोट ही एक रास्ता होगा। सारे डाइट, कम से कम 3-4 डाइट हमारे समझ में हैं, तो उन सबसे नोटिस भिजवाने की हम प्रयास करेंगे, सबसे नोटिस भिजवाने का हमारा पूरा इरादा रह जाएगा उसके बाद। और पूरी कोशिश होगी कि आप लोग प्रमोट हो। और जो बच्चे बैक लगे हैं उनका भी एक तरह से हम सपोर्ट पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ बैक का पेपर हो 2000, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर का, और प्लस उनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो, जिससे कि आने वाले जो 2023 की वैकेंसी उसमें बैठ सके, यूपी टेट 2022 का देकर, सीटेट 2022 का देकर, ये चीज़ें हम बता रहे हैं उनको। और सच में हम आपके लिए सोचते हैं, अगर आपको लगता है ना सोचते हैं तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और मेरी कुरकुरे भी शर्मा जाती होगी। कुरकुरे बैच आपके लिए बनाया गया भाई। भाई देखो, अगर हर्षी जी, थैंक यू बेटा। गुरुदेव मैथ का क्या बोल रहे हैं, बन बैठक फिर से एक बार आप बोलिएगा, क्या चीज़ें फिर से बोलिए, कौन सा मैथ में कौन सी टॉपिक है। रेखा सोनी बहन जी, तो बताइएगा, उस टॉपिक को फिर से बता देंगे हम, ठीक है। हाँ, राहुल कुमार जी का कहना है, सचिव कैसे अधिकारी बन गए। देखिए भाई, आप इस पर हम लोग एक तरह से क्वेरल नहीं कर सकते ना, मतलब एक तरह से बहसबाजी नहीं हो सकती इस पर, कैसे हो गए कैसे बने। और एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सच में उनको बहुत सारी दिक्कत परेशानी से झेलने के बाद गए होते हैं वहाँ पर, तो उस चीज़ को समझते हैं और अभ्यर्थी को सोचते हैं ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आए। और एक पर्सन ऐसे होते हैं जो सच में झेल कर जो गए होते हैं ना,
सोचते हैं कि हम उनको भी झेलाएंगे, आकर इस पोस्ट पे बैठेंगे तो ऐसे वो प्रशिक्षु भी झेलेंगे, उनको भी झेलवाएंगे। तो आदमी का माइंड होता है, दिमाग होता है, किस समय मतलब एक तरह से दो प्रकार के आदमी होते हैं। एक तो कुछ झेल के गए होते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं, दूसरों को झेलने नहीं देते हैं, है ना, मतलब दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं। एक तो ऐसे पर्सन होते हैं जो जैसे झेल कर गए होते हैं अपने, वो भी सोचते हैं सच में वैसे झिलवाएंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अभ्यर्थी हैं तो अभ्यर्थी के लिए एक तरह से सोचना चाहिए, भाई आप भी उस दौर से गुजरे हो, आपके बेटे बेटियां आज संपन्न है, लेकिन कल टाइम जो होता है, ये समय का पहिया है, चलता रहता है। कब कहानी किसकी खत्म हो जाए, कब किसकी बर्बादी आ जाए, कब किसका उत्थान हो, कोई नहीं जानता। कब किसके साथ क्या हो जाए। आज हो कल नहीं रहोगे। अगर आप नहीं रहे ना, तब भी अभ्यर्थी कभी आपके लिए नहीं सोचेंगे। लेकिन जब देखो उपाध्याय सर अच्छा काम किए थे, आज अभ्यर्थी उनको याद करते हैं, आपको हटाने की मांग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो है ऐसे हरकतें करते हो भाई, जो चीज़ नहीं है गाइडलाइन में उसको कहते हो भैया ये गाइडलाइन में नहीं है। मतलब सही बात है, आप जो चीज़ें बोलते हो, आप बोलोगे तो गाइडलाइन में रहेगा, अगर हम बोलेंगे वो चीज़ गाइडलाइन में नहीं रहेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रमोट की गाइडलाइन थी, क्यों प्रमोट का ऑप्शन आपने डाला? चौथी बार प्रत्यावेदन का एग्जाम होने का गाइडलाइन में था, क्यों चौथी बार एग्जाम स्टार्ट किया? आप फंसे हो सारी चीज़ें करके। इसकी बात यह है। लंचा सेठ जी, गुरुदेव आज मेरे केबिन आने वाले हैं कि मैं उसके साथ आपको शेयर कराऊंगी, मतलब शेयर करूंगी, सब्सक्राइब करवाऊंगी। ठीक है बहन जी, अच्छा है आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। हम आशा करते हैं सारे बच्चों कम से कम अगर ठान लेना, यह पूरा अपना प्लेटफॉर्म जो है, यह पूरा अपना फैमिली जो है, इसको आने वाले 1 महीने में हम 1.5 लाख 2 लाख पहुंचा देंगे तो सच में हो सकता है। क्योंकि आपको सारी क्लासेस दी जा रही भाई। कल से देखना 7 बजे आपको धमाल में देखने को मिलेगा। सच बता रहे हैं, बहुत मजा आएगा। 7 बजे वाला क्लास डेली आप फॉलो करिए। अगर आप कहते हैं तो अभी कहेंगे तब डालेंगे, अन्यथा करें, फालतू मेहनत करने से क्या फ़ायदा। सारे बच्चे बताएंगे। राहुल कुमार जी का कहना है, सर सचिव तो फरवरी में कहते रहे तो क्या हो गया एग्ज़ाम? सर सही बात यह है कि कोई नहीं चाहता कि हम लोगों का बैच क्लियर हो। हम लोग अपने किस्मत के मारे हैं। देखिए भाई, आप ऐसी बात में बोलकर ना, अगर मान लीजिए कोई सचिव आपको देखता है तो डिमोटिवेट होगा भैया। देखिए आप पता है, अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं। कल रात में एक हमारे सर हैं, पंकज पांडे सर, है ना, और काफ़ी मतलब 2010 बैच के, वो बीटेक क्लियर है। हमारा तो 2019-20 में जाकर बीटेक क्लियर हुआ, तो वह 2010 बैच के हैं। सोचिए कितने मतलब हैं, काफ़ी ज़्यादा। उनकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हैं, लगभग 34-35 साल के हैं। तो उनका कल फ़ोन आया और मतलब जानते होते हैं, थोड़ा सा बातचीत होती है। हमारा भी, हम तो उस समय हमारा क्लियर नहीं हुआ था, ग्रेजुएट नहीं हुए थे, नहीं तो फिर हम भी शायद एलपी वगैरह क्लियर कर लिए होते। तो क्योंकि इसके बाद हमारा जेई में एग्ज़ाम भी हुआ हमारे साथ, उनका भी जेई में हुआ। एक तरह से हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट गए, वो भी छट गए। प्लस मतलब एक तरह से हमारे साथ एक तरह से अच्छा खासा संबंध रहा दोनों। मतलब एक तरह से गुरु की तरह उनको ट्रीट करते थे, आज भी गुरु की तरह उनको ट्रीट करते हैं। गुरु ही है हमारे वो। एक तरह से हम लोग दोस्त की तरह भी रहते हैं। सारी चीज़ें दोस्त की तरह बात होती है, वो अपनी सारी चीज़ें हमको शेयर करते हैं। जब हमारा बीएड निकल गया, है ना, बीएड के बाद हमने बीएड भी कर लिया। इसके बाद वो इस बार बीएड के फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका 0.5 मार्क्स से एलपी में रुक गया था। बाद में उनको 3 महीने पहले वो बुलाया ट्रेनिंग पर, और 1 दिन पहले भी कॉल किए थे सर, लेकिन हमने उठाया नहीं बिजी के कारण। तो कल रात में फ़ोन आया, कुरकुरे से बात कर रहे थे, उसी समय आया। तो उन्होंने बोला कि प्रकाश कैसे क्या हाल है, क्या चल रहा है? हमने कहा सर कोचिंग चल रहा है, प्लस पढ़ रहे हैं, प्लस पढ़ा रहे हैं, और सारी चीज़ें हैं, बीएड भी क्लियर हो गया। तो बोले कि अब क्या कर रहे होंगे भैया? एमएससी करने वाले हैं थोड़ा सा, और प्लस आप बताइए सर। तो उन्होंने बोला प्रकाश खुशखबरी। तो हमने कहा क्या हुआ सर? तो बोले एलपी में मेरा 0.5 मार्क्स से रुका था, हमारा हो गया। तो बस यही है, हार मान लो तो हार हो जाएगी। सच में अगर पता है वो हारने वाले थे, वो सच में अगर देखें तो वो कंपनी में बहुत काम किया, बहुत पछतावा हो रही थी उनको कि हमने तैयारी नहीं किया। अगर वो तैयारी किए होते स्टार्टिंग में तो शायद सिलेक्शन होता। 2015 वाला एलपी आया था, प्लस बहुत सारी वैकेंसी आई थी, उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन वो पढ़ाते चले, हम लोग को इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा रहे थे, और सारी चीज़ें डिले होता चला गया। एक तरह से बाद में आदमी का आंख खुलता है, लेकिन खुलता है, और सिलेक्शन के लिए आदमी अगर हद न छोड़े, न जिद न छोड़े, तो सिलेक्शन हो ही जाता है। सच बताए ना, मेरे आज बड़े बड़े गुरुदेव लोग हैं। आज मतलब एक किसी का पीसीएस में मेंस निकला हुआ है, इंटरव्यू बचा हुआ है। किसी का एक तरह से पिछला वाला जो वीडियो, मतलब एक तरह से और था कोई एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम हैं, बड़े बड़े एग्जाम अच्छे खासे। आरएएस का एक लोग का है, तो मतलब एक तरह से इंटरव्यू बचा है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हमारे गुरुदेव लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई। तो वो लोग उस पावदान पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी आज भी मेहनत कर रहे हैं। अपने इकोनॉमिक्स कंडीशन, अपने पैसे चला रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, प्लस मेहनत कर रहे हैं। उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, शादी हो गई है, और सभी का लगभग लव मैरिज हुआ है। सच बताए ना, सभी का लव मैरिज हुआ है, वो भी अदर कास्ट।
एक समान कास्ट नहीं है, अदर कास्ट, लेकिन है, फैमिली है, अपना जीते हैं, खिलाते हैं, मस्त तरीके से रहते हैं और बहुत पैसे भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज देखिए, आज भी मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन आज जाके लिए। तो आप लोग को थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन बातें होती हैं, कभी कहेंगे तो हम बात भी करा देंगे उन लोगों से, लेकिन थोड़ी सी बस प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाए जिससे कि उन लोग को आने में यहाँ पर रुचि हो, है ना। सच में आना चाहते हैं वो लोग, लेकिन एक तरह से और रुचि बढ़ती है जब प्लेटफॉर्म 1 लाख 2 लाख 3 लाख में होता है। तो आप लोग को बहुत सारी नसीहतें देंगे और आप लोग को मोटिवेट भी करेंगे वो लोग। मोटिवेट तो कुछ होता नहीं है खास, अपने अंदर से जब तक नहीं आता है। अरीज रिजवी का कहना है, करेंट हेवन, थैंक यू सर जी। अरीज रिजवी सर, अप्रैल तो बहुत लेट, भाई देखिए लेट तो हो ही रहा है, अब 1 महीने बचे हैं तो आप कह रहे हैं लेट है। लेट तो 1 साल से हो रहा है, 1 साल पहले ही आपका DLED कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब बताओ क्या किया जा सकता है। लेकिन है सारी चीज़ें तो हमारे हिसाब से नहीं, सचिव सर के हिसाब से होगा। ब्रेन भाई कितना प्यार करते हैं सर ये कुरकुरे से, भाई कुरकुरे मेरी है तो सारी चीज़ें मेरी होंगे और लिमिट नहीं उसकी, अनलिमिटेड, ठीक है भाई। आरती कुमारी सर, वेट हाँ करना पड़ेगा। अनुमानसी क्या नाम है, कोई नाम क्या लिखे भैया, अनुवांशिकी सिंह करके हैं सर। किस्मत वाली होगी, नहीं भाई किस्मत वाले तो हम हैं, किस्मत वाले तो हम हैं जो मिल गया, लेट मिला लेकिन मिला, अब रहेगा वो हमेशा के लिए। संजू यादव गुड मॉर्निंग सर, ठीक है भाई। प्रयासु दुबे जी का कहना है सर, अगर एग्ज़ाम ही करवाना है तो जल्दी करवाएं। बिल्कुल होगा एग्ज़ाम, ये सारे बच्चों का कमेंट था और यह थोड़ा सा हाँ राहत मिलता है थोड़ी सी, बस आप लिख के लिए किया जा रहा है सारी चीज़ें। तो आप लोग बिल्कुल अस्थायी रूप से एक जगह दिमाग स्थिर करके पढ़ाई करिए और कुछ नहीं। धन्यवाद। कोई कमेंट होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और सारी चीज़ें आपके लिए लाई जाती हैं तो आप इसका लाभ उठाएँ, ठीक है। धन्यवाद।